प्रमोद भाई इधर लेते आइए। प्रमोद भाई इधर लेते आइए। प्रमोद भाई, ये प्रमोद भाई तुम तो ले आओ। चलो सर, विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर चौथे पे है। तो वो सर वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है सर। रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है और बड़ी कार्रवाई की तैयारी सरकार कर रही है। किस तरीके के एविडेंस आपने उसके खिलाफ दिए थे? सर जैसे वो सर बातें करता था, चैटिंग थी, ओरिजिनल चैटिंग मैंने सरकार को दिया, वीडियो कॉलिंग थी सरकार को दिया, मुझे फ़ोन पे धमकी देता था। और कॉलिंग किसके बीच थी? ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच में थी। सारे एविडेंस मैंने जो भी थे मेरे पास सब कुछ मैंने वहाँ सौंप दिया था, उसी को विचार करते हुए कार्रवाई की। बयान कब आपका ये दर्ज हुआ था, कब ये साक्ष्य आपने उपलब्ध? सर हमारा ये बयान 3 जून को दर्ज हुआ था। और उसके बाद क्या कार्रवाई की मांग? सर फिर मुझे लेटर आया, मुझे बुलाया गया और टीम जो गठित हुई थी उसने मेरा पूरा बयान लिया, लिखित बयान लिया और सारे एविडेंस लिए और सर उसके बाद ये जो कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो ये जो मामला है जिस स्टेज पर पहुंचा है इसको कैसे देखते हैं? सर मैं यही चाहता हूं कि सर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए, क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए हैं। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया, उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया। ये बताएं, ये तो मनीष दुबे का रहा मामला, ज्योति से जिस तरीके से आपकी दूरियां हो गई हैं, इसके पीछे मनीष ही आप वजह मानते हैं? बिल्कुल सर, पूरी तरह से मनीष ही गुनहगार है, लेकिन मैं कहीं न कहीं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ज्योति जी का हाथ नहीं है। अगर मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पारिवारिक बातें बैठ के कोशिश करने की, यहाँ तक कि मैं आप पता कर सकते हैं उनके गाँव से भी कुछ लोगों को मैंने बुलाया था कि मामला बाहर जाने से अच्छा है कि घर में निपटा लिया जाए, क्योंकि हमारे साथ 2 बच्चे हैं। और मैं आप लोगों से सर शुरू से कह रहा हूँ, मैं बच्चों के प्रति बहुत ही इतना लगाव है सर कि मैं बच्चों से दूरी आज तक कभी नहीं रहा हूँ। सर मैं हमेशा बच्चों के साथ रहा हूँ, बच्चों की देखभाल किया हूँ। और एक बच्चे का, सर आप भी एक पिता होंगे, एक बच्चे से दूर होने का दर्द आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर। मैं उस पीड़ा से गुजर रहा हूँ सर। और मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बोला था, जो कुछ लोग गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि आलोक माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ी मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं समझौते की बात कर रहा हूँ बच्चे के लिए। लेकिन जो गुनहगार हैं सर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, बस मेरी सज़ा। दूसरा, आपने उनके अब किसका करेंगे भाई? चल रहा हूँ। हाँ चलिए। हेलो।